ठीक है बेटा, अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब हम उन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो कि डाइजेशन में या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारी जो एसेसरी ग्लैंड्स है। एक बार चलो हमारे साथ बोल लो कि जो एसेसरी या एसोसिएटेड ग्लैंड हैं वो कौन कौन सी थी। तो एसेसरी या एसोसिएटेड ग्लैंड जो हैं उनमें सबसे पहले आती है सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर हमारे पास लिवर है, लिवर के साथ में गॉल ब्लैडर उसका जो नौकर है या सहयोगी है, और साथ में पैंक्रियास है। तो हमारे पास चार जो हैं एसेसरी ग्लैंड्स हैं। तो अब इन एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहली हम जो पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट हमारी सैलिवरी ग्लैंड है, पहली हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सबसे पहली कौन सी हुई? सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में सबसे पहली बात ये होती है कि ये होते हैं 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होते हैं, मतलब 3 जोड़ी होते हैं। इसका मतलब कि कुल मिलाकर नंबर इनका जो होगा दे आर 6 इन नंबर, 6 हो गया नंबर, 3 पेयर है। तो अब ये जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड हैं ये कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो इनके नाम जानते हैं, फिर इनके फंक्शन देखते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड हमारे पास, तो 3 पेयर में कौन कौन सी हैं? तो बेटा सबसे पहली होती है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहली कौन सी होगी? सबसे पहली है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी बात ये आती है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये कहाँ पर होगी? तो पैरोटिड ग्लैंड होती है बिलो चिक। ये जो पिन्ना है ना आपका, ये कान जो है, कान का जो पिन्ना है, पिन्ना के नीचे यहाँ पर होती हैं, ये कहलाती हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो कहाँ पर है? बिलो चिक। जो बुक में दे रखा है, बुक में दिया है कि गालों के नीचे है बिलो चिक। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, इन तीनों में सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट है। ठीक भाई, लार्जेस्ट हैं। और दूसरा, इनमें क्या हो जाता है? इनमें कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं कि हमें मम्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, मम्स हो गया है। तो मम्स एक वायरल डिजीज है। मम्स क्या है? मम्स एक वायरल डिजीज होती है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो वायरल डिजीज मम्स है वो आखिर है क्या? तो तुमने कभी सुने होंगे कि टॉन्सिल फूल गए, हमारे टॉन्सिल फूल गए, मतलब यहाँ पर एक स्वेलिंग से आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक, तो अब ये जो मम्स है, इस मम्स से हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इनसे जो सिक्रीशन आ रहा है, तो जो हम पढ़ते हैं अपना सैलिवरी एमाइलेज, वो मेनली पैरोटिड या इसी से ही सिक्रीट होता है। एमाइलेज का जो सिक्रीशन होगा वो होता किससे है? वो होता है पैरोटिड ग्लैंड से। ठीक, इतनी बात तो हो गई। अब हम जरा सा और आगे बढ़ रहे हैं कि इनमें जो डक्ट होती है जो इसके सिक्रीशन को बक्कल कैविटी में ले जाएगी। तो देखो भाई, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन होगा कहाँ पर? तो ये सब माउथ के आसपास ही हैं, तो इनका सिक्रीशन कहाँ होगा? इनका सिक्रीशन होगा बक्कल कैविटी में। तो पहली हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी जो डक्ट होती है, डक्ट कहलाती है स्टेनसन्स डक्ट। तो तुम कहोगे ये तो दिया नहीं है एनसीईआरटी में, तो हम ये कहेंगे 1-2% तो हमें एक्स्ट्रा लेके चलना ही है ना, 1-2% तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही है। तो पहली हमारी हो गई पैरोटिड ग्लैंड। अब आते हैं दूसरी जो ग्लैंड है नंबर 2, मैं ABCD कर देता हूँ। ये हो गया A, ठीक है। दूसरी जो हमारी B है, B होती है सब मैक्सिलरी या उसी को बोलते हैं हम सब मैंडिबुलर। और इसको आप ध्यान देंगे अगर एनसीईआरटी में तो दे रखा है बिलो लोअर जॉ। आप देखो यहाँ पे एक बात समझ लो भाई, पहला तुम देख रहे हो सब मैक्सिलरी, तो जो ऊपर वाला जॉ है, ऊपरी जबड़ा है, वो कहलाता है मैक्सिला, और उस मैक्सिला के नीचे तो इसलिए इसको बोला गया है सब मैक्सिलरी। दूसरा
इसी का जो नाम दे रखा है सबमैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर पर क्या है, सबमैंडिबुलर होता है लोअर जॉ। तो रियल में ये देख तो रखा है बुक में कि बिलो लोअर जॉ, बिलो लोअर जॉ, लेकिन जहां पर ये दोनों जबड़ों का जहां पर एसोसिएशन होता है, जहां पर ज्वाइंट होता है, वहां पर ये डक्ट पाई जाती है। ठीक, अब ये जो डक्ट है, ये जो सबमैंडिबुलर डक्ट है, ये ग्लैंड जो है, इसकी जो डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम होता है वॉर्टन्स डक्ट। वॉर्टन्स डक्ट मन हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो तुम्हारी इच्छा की एनसीईआरटी में नहीं दिया। बहुत से बच्चे ऐसे होते बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी से बाहर हमें नहीं जाना है, तो ठीक है आपकी मर्जी, मैंने बता दिया, मेरा अपना फर्ज था कि मुझे बताना था। तो पहली डक्ट मैंने कौन सी बताया, पैरोटिड ग्लैंड की, पैरोटिड ग्लैंड की मैंने डक्ट बताई है स्टेंसन डक्ट, और इसकी जो डक्ट है सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर की जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड वॉर्टन्स डक्ट। ठीक, अब तीसरी जो है, जो थर्ड है, थर्ड की जब हम बात करेंगे तो थर्ड हमारे पास जो डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल। सबलिंगुअल डक्ट है, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है, तो सी नंबर पर हमारे पास होती है सबलिंगुअल। तो बायोलॉजी में एक बात तुम याद रखो, सब मतलब कहीं भी दे रखा है तो सब का मतलब है कि नीचे, सब का मतलब है नीचे। और अब तुम टंग का दूसरा नाम भी जान लो, टंग का दूसरा नाम होता है, टंग का दूसरा नाम होता है लिंगुआ, लिंगुआ। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पर क्या दिया कि ये सबलिंगुअल है, तो इसका मतलब कि ये कहाँ होगी, तुम सीधे सीधे समझ गए हो कि ये कहाँ पर होगी, ये होगी टंग के नीचे। ठीक, बिलो टंग, ये टंग के नीचे होगी। अब ये ग्लैंड जो है, ये जो ग्लैंड है, इसमें आप देखेंगे कि जो टंग के नीचे है ये सबसे छोटी होती है, दिस इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे बड़ी थी तुम्हारी पैरोटिड ग्लैंड, और सबसे छोटी कौन सी होती, सबसे छोटी होती सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये तीनों जो सबलिंगुअल है, सबमैक्सिलरी है या पैरोटिड ग्लैंड है, ये सभी मिलकर, इन सभी का तीनों का जो सिक्रीशन है, तीनों को मान लो यहीं पर कि ए है प्लस बी है और साथ में सी है, तीनों सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करते हैं, तीनों का जो सिक्रीशन है वो कहलाता है सलाइवा। ठीक भाई, सलाइवा। अब इस सलाइवा में देखो क्या क्या चीजें होती हैं, सलाइवा में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो इसमें एंजाइम है, इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें एंजाइम, और एंजाइम कौन सा है, एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। बेटा यहाँ लिख रहा हूँ सलाइवरी एमाइलेज, चौक अच्छी नहीं चल रही, सलाइवरी एमाइलेज। कुछ लोग कहेंगे राइटिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं, तो हाँ बात तो सही, राइटिंग तो नहीं अच्छी है। सलाइवरी एमाइलेज, या इसी को हम बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है टाइलिन, टाइलिन इसका दूसरा नाम है। और इसका जो काम है, इसका जो काम है स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन। अभी हम पढ़ेंगे, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे कि स्टार्च का डाइजेशन करता है, और स्टार्च को ये क्या करता है, स्टार्च को ये डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। तो इतनी बात यहाँ पे जरा से हम जान लेते हैं कि जो बड़ी स्टार्च, जो सबसे बड़ी स्टार्च होती है वो कहलाती है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से छोटी होती है डाइसैकेराइड, और जो सबसे छोटी होती है वो कहलाती है मोनोसैकेराइड, और उसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ठीक, तो इतनी बात हो गई हमारी किसकी, इतनी बात हो गई स्टार्च की। अब एक ये भी बात आती है कि कितना परसेंट तक ये डाइजेशन करता है, तो ये करता है 30%, 30% डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में ही डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, और 30% यहाँ पर स्टार्च टूट भी जाता है, स्टार्च टूट जाता है किसमें, डाइसैकेराइड में। ठीक भाई, अब तुम ये कहोगे स्टार्च है, तो स्टार्च चावल जो है, तो कच्चा चावल है वो भी तो स्टार्च है, हाँ बिल्कुल स्टार्च है। लेकिन जो कच्चा चावल है, जो कच्चा स्टार्च होता है उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ये केवल पके हुए स्टार्च को ही, जो प्रोसेस हमने खाना बनाने में किया है उस पके हुए स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इस चीज को ना ध्यान देकर कि तुम 30% यहाँ पे करते हैं कि नहीं हम कच्चे चावल खा लेंगे, हम कच्चे आलू खा लेंगे, तो कच्चे आलू खाओगे, कच्चे चावल खाओगे तो पेट दर्द करने लगेगा। ठीक भाई, दूसरी बात इसमें क्या होते हैं, दूसरी चीज इसमें होते हैं लाइसोजाइम होते हैं, और जो लाइसोजाइम है इनका काम क्या है,
ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल। तुमने कोई अनवांटेड चीज खा ली, तुमने ऐसी जगह चाट खा ली, जाके ऐसी जगह तुमने पानी के बतासे खा लिए, पानी पूरी खा ली कि जो नॉन हाइजीनिक तरीके से बन रहा है, तो माउथ है या डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो भी है, हमारा जितने भी कंपोनेंट हैं वो ध्यान रखते हैं कि आपने जो भी उल्टा सीधा खा लिया है, उल्टा सीधा खा लिया है, उसको क्या करना है, रिमूवल करना है। तो लाइसोजाइम करता क्या है, बैक्टीरिया की जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है लाइसोजाइम की, ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पूरी तरह खत्म कर देता है उसको। बैक्टीरिया में होता ही क्या है, बैक्टीरिया में सेल वॉल ही तो मेन चीज होती है, सेल वॉल उसने तोड़ दी, सेल वॉल तोड़ दी तो बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म। अब देखो इसमें और एक चीज क्या होती है, एक चीज में होती है IgA नाम की एंटीबॉडी। जब तुम ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हारी इससे मुलाकात होगी IgA से। तो सलाइवा तुम देखो ये चीज वहां पर कि जो सिक्रीशंस हैं, जो भी चीजें सिक्रीट हो रही हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें IgA होते हैं। और IgA तुम यहीं से जान लोगी कि और कहां कहां पर होता है, आंखों से जो आंसू बहते हैं ना, आंखों से जो आंसू बहते हैं उनमें भी IgA होता है। और इसके अलावा जो मदर का मिल्क है जो बच्चों को माँ दूध पिला रही है उसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में IgA पाया जाता है। तो तुम ऐसे याद रख लो, माँ वर्ड बोलो, माँ तुम बोल रहे हो तो आ रहा है ना वर्ड आ, तो IgA कहां पर सबसे ज्यादा होगी, IgA सबसे ज्यादा होती है मदर के मिल्क में, मम्मी के दूध में होती हैं। ठीक, अब इसके अलावा क्या होते हैं इसमें, इनमें सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक भाई। सॉल्ट जैसे कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, सोडियम के हैं, मैग्नीशियम के हैं, या और भी जो भी सॉल्ट्स हैं, तो कुछ इसमें सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। अब इसके अलावा इनमें और क्या पाया जाता है, इनमें पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट। अब यहीं पर तुम समझ लो कि इस बाइकार्बोनेट का बेटा काम क्या है। देखो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें कि इसमें जो सलाइवरी एमाइलेज है, उसका जो एक्टिव पीएच है वो होता है 6.8। अगर ये ज्यादा एसिडिक होगा तो डाइजेशन तो करेगा नहीं, माउथ को और दिक्कत भी कर देगा। तो इस बफर को मेंटेन करने के लिए, इसके पीएच को मेंटेन रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स की जरूरत पड़ती है। इतनी बातें हो गई सलाइवा की, कि सलाइवा में देखो क्या क्या चीजें हैं। तो सलाइवा की चीजें हमने जान ली, तीनों हमने सलाइवरी ग्लैंड जान लिए कि कौन कौन से हैं, उनकी डक्ट्स जान ली, साथ में ये भी जान लिया कि पैरोटिड ग्लैंड में जब स्वेलिंग होती है तो उसकी वजह से मम्स नाम की डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल का फूलना। अब इनके हम फंक्शन भी देख लेते हैं, सलाइवा के जो फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस को मैं लिखूंगा नहीं, बुक में नहीं दिया है, मैं फंक्शंस को ऐसे बोल दे रहा हूं कि सबसे पहला फंक्शन है माउथ को मॉइस्ट रखना, चलो लिख देता हूं थोड़ा सा, माउथ को मॉइस्ट रखना। मॉइस्ट रखेगा तो क्या करेगा, हेल्प इन स्पीच, बोलने में भी मदद करेगा, हेल्प इन स्पीच। फिर यही जो सलाइवा है फूड की मिक्सिंग में भी हेल्प करता है। तो किसमें हेल्प कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ फूड की मिक्सिंग में भी हेल्प करता है। तो यहां पर जब फूड और सलाइवा की मिक्सिंग होती है, तो इसको बोलते हैं बोलस, ठीक। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सलाइवा की मिक्सिंग हो गई है, फूड स्लिपरी हो जाता है और स्लिप करके ओइसोफेगस में चला जाता है, फर्दर उसके बाद जो स्टमक उसकी एंट्री हो जाती है। तो ठीक है, तो फूड और सलाइवा को मिक्स करके हम बोलते हैं क्या, बोलस बोलते हैं। अब ये क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी तो है ही है, इसमें हमने बात करी थी कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी है। साथ में ये क्या करता है, कि ये जो सलाइवा है ये टंग को, माउथ को, दांतों को, इन सबको क्लीन रखने में भी हेल्प करता है। स्पीच वाली बात एक बार तुम फिर से समझ लो कि माउथ अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा तो होने क्या लगता है, गला सूख रहा है, मुंह सूखने लगता है,
तो क्या होता है, बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। तो टीचर्स के साथ ये दिक्कत अक्सर हो जाती है कि अगर उनको पानी टाइम पे नहीं मिल रहा, पानी टाइम पे नहीं मिल रहा, तो टीचर आप कभी देखोगे तो चाय के लिए बड़ा सक्रिय रहते हैं। चाय से उनको क्या मिलता है, चाय से उनको एक तसल्ली मिलती है कि हाँ भैया मुंह हमारा सूख रहा था, चाय मिल गई, गला हमारा तर हो गया, और आगे लेक्चर उनका चलता रहता है। तो इतनी बात तो हो गई थी हमारी सलाइवरी ग्लैंड की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गन या ग्लैंड पर आते हैं, तो जिसका नाम है लीवर। लीवर का नाम होता है हीपर, हिपैटिक डक्ट वगैरह भी आएगा ना, तो लीवर का दूसरा नाम है हीपर। अब तुम इसको जानो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं जिगर, जिगर। और इसका एक और भी नाम है, इसका एक नाम है कलेजा। तो हम जब फिल्में देखते हैं ना, तो फिल्म वालों तो हमें लगता है पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं है, मूवी तक बना दी है जिगर। और हम भी लड़ते हैं ना किसी से, तो बोलते देखे तुम्हारे जिगर में कितनी दम है। तो अब से ऐसा मत करना, जिगर यहाँ पर नहीं होता है, जिगर आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, जो लीवर है एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो राइट साइड, राइट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है, बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है। कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में। तो यहाँ पर ये भी बात क्लियर कर लो कि जो बॉडी का पार्टीशन है, बॉडी का जो पार्टीशन है, हम ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, पार्टीशन की बात कर रहे हैं, पोर्शन की, कि ऊपर वाला ये पोर्शन सबसे पहला होता है हेड। फिर ये रीजन जो है, अब ये आएगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ये रीजन कहलाता है थोरेक्स। और नीचे वाला जो रीजन है, जो नीचे का रीजन है, दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन। अब लीवर, हीपर की बात हो गई, जिगर में बात कर ली, कलेजा में बात कर ली। इनमें देखो होते क्या हैं, इनमें होते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। और भैया ये हिपैटिक लोब्यूल्स ही सिक्रीट करते हैं बाइल को, बाइल को सिक्रीट करते हैं। इनका काम क्या है, बाइल सिक्रीशन। ठीक, अब बाइल का सिक्रीशन तो हुआ, बाइल का सिक्रीशन हो रहा है। अब इस सिक्रीशन को 2 पॉइंट रह गए जिनको मुझे पहले बताना था, कि इसका जो वेट होता है 1.2 टू 1.5 kg होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, नीट में ही पूछा गया कि कितना इसका वेट होता है। दूसरी बात, ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, बाइल का सिक्रीशन कर रहे हैं, ये हिपैटिक लोब्यूल्स कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, कॉर्ड मतलब धागे के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो तुम कभी भी जब चिकन या मटन लाते हो, अगर तुम नॉनवेज खाते हो, तो कभी तुम देखना कि उससे हम लोग बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि ऐसा करो कलेजी दे दो, तो वो कलेजी नहीं, वो लीवर है। तो उसको जब तुम खाओगे, जब पक जाती है, तो देखोगे धागे धागे जैसे रहते हैं, धागे धागे रहते हैं। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, ये हिपैटिक लोब्यूल्स कवर्ड रहते हैं एक स्ट्रक्चर से, जिनको कि हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो किससे कवर्ड है, ग्लिसन्स, ग्लिसन्स कैप्सूल से। ठीक, तो ये किससे कवर है, ग्लिसन्स कैप्सूल से। तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो ग्लिसन्स कैप्सूल की बात हो गई। अब बात आती है कि ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स बाइल को सिक्रीट कर रहे हैं, बाइल को सिक्रीट कर रहे हैं, क्या ये सीधे स्टमक में चले जाते हैं, क्या सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं? जी नहीं, ये जो बाइल सिक्रीट हो रहा है, ये जो बाइल सिक्रीट हो रहा है, इसको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसा छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये कंटेन कर लेता है। पहले ये बाइल जाता कहाँ पर है, पहले ये बाइल जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक भाई, तो गॉल ब्लैडर में जाता है, तो गॉल ब्लैडर में जाकर होता क्या है, गॉल ब्लैडर में जब ये जाता है, तो वहां पर इस बाइल का कंसेंट्रेशन होता है, कंसेंट्रेशन होगा। जैसे ही पहुंचता है बाइल, तो और तो कुछ वो कर नहीं सकता है गॉल ब्लैडर, तो उसको क्या करने लगता है, कंसेंट्रेट करने लगता है। और कंसेंट्रेट कितना कर देता है, 6 to 7 टाइम, 6 से 7 गुना टाइम तक उसको उसका कंसेंट्रेशन बढ़ा देता है। समझे बात को, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ा देता है। अब बात ये आती है कि एक पॉइंट और बोल देते हैं कि लीवर का जो कलर होता है चॉकलेट के कलर का होता है, चॉकलेट के कलर का होता है, या रेडिश ब्राउन भी आप कह सकते हैं, चाहे चॉकलेट कलर कह लो चाहे रेडिश ब्राउन कह लो। चॉकलेट खाते भले ही ना हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसने चॉकलेट देखी नहीं है। अगर नहीं देखी तो 5-10 रुपए खर्च करके एक चॉकलेट लाओ और उसका कलर देख लो। ठीक भाई,
तो लीवर के बारे में इतनी बात है। अब आगे की बात में बढ़ते हैं कि लीवर में होते हैं दो लोब्स। क्या होते हैं? दो लोब्स होते हैं, दो भाग में बटा रहता है, टू पार्ट्स में ये बटा रहता है। तो ये देखो इस तरह से करके लीवर जो है एक बड़ा होता है पार्ट और एक पार्ट होता है वो छोटा होता है। तो ये राइट साइड वाला पार्ट है और ये कैसा है? ये लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक, राइट बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक लिगामेंट होता है उसकी हेल्प से ये जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा हो, ये एक लिगामेंट होता है उसकी हेल्प से जुड़े होते हैं, नाम हम जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो राइट है और लेफ्ट है, ये राइट और लेफ्ट है, तो इस पॉइंट को समझ लेना कि एक डक्ट इससे आएगी और एक डक्ट आती है इससे। ठीक, और यहीं पर सिचुएटेड होता है क्या? यहीं पर होता है गाल ब्लैडर, यहीं पर गाल ब्लैडर होता है। तो इनकी डक्ट्स को जान लो। तो लीवर का मैंने नाम क्या लिखा था? लीवर का मैंने नाम लिखा था हीपर। तो उस हीपर के नाम पर इनकी जो डक्ट हैं, इनकी जो डक्ट हैं, तो डक्ट यहाँ पर हुई, दो डक्ट हैं, दो डक्ट हैं यहाँ पर, एक होती है इधर वाली, एक इधर वाली। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगी? ये दोनों ही कहलाती हैं हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट कहलाती हैं। और इसकी जो गाल ब्लैडर की डक्ट है, गाल ब्लैडर की डक्ट यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं हम सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक, अब दोनों को जब मिला देते हैं, दोनों को जब मिला देते हैं तो इससे भी निकलकर एक डक्ट जाती है जो कि जुड़ जाएगी किससे? जो कि जाके जुड़ जाती है पैंक्रियास से। तो अब यहाँ पर हमने जब इसको पैंक्रियास से जोड़ना है तो ये तो हो गई कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ वाली इसकी जो है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, कॉमन बाइल डक्ट। तो एक चीज यहाँ पर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि जो सबसे कंसेंट्रेटेड जो बाइल जूस होगा वो कहाँ पर होगा? तो सामने तो तुम्हारी बात अभी नहीं हो रही है, कभी तुम देखोगे। तो जो सबसे कंसेंट्रेटेड बाइल होगा वो होता है कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट में सबसे कंसेंट्रेटेड बाइल होगा। अब हम यहीं पर इस डायग्राम को और बढ़ा ले रहे हैं कि ये आगे जाकर एक डक्ट पैंक्रियास से निकलती है और वो होते हुए, थोड़ा ऐसे समझ लो, होते हुए कहाँ चली जाती है? वो होते हुए पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन है, जो भी पैंक्रियास के एंजाइम्स का सिक्रीशन है और जितना बाइल जूस है, जितना बाइल सॉल्ट है, तो लीवर में तुम ये भी जान लो और क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो बाइल जूस तो हो ही गया, बाइल जूस। अब दूसरी क्या चीज है? इसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। इनमें और क्या है? बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन और बाइलीवर्डिन भी होते हैं, बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस की भी कि ये जो बाइलीरुबिन होता है ये होता है येलो कलर का। बाइलीरुबिन होता है येलो कलर का पिगमेंट है। और जब कभी जॉन्डिस है तो जॉन्डिस देखो होता क्यों है कि लीवर जो है, लीवर बॉडी की फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म है। फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म मतलब होता है कि जो भी फूड तुम खाते हो स्टमक में जो जाता है तो स्टमक से होकर वो लीवर में जाता है और लीवर उस फूड को चेक करता है। वो देखते हैं ऐसा तो नहीं तुमने कोई अनटसंट चीज खा ली है। तो ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था कि जो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पर है? तो अल्कोहल में बहुत सी टॉक्सिक चीजें होती हैं, ठीक है, बड़ा टॉक्सिक होता है। तो अल्कोहल का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है वो लीवर करता है। लीवर क्यों करता है? क्योंकि उसको करना क्या है? उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना है कि जितना कूड़ा करकट, जितनी बकवास चीजें हैं उससे हटा दे। ठीक, तो इतनी चीजें हो गई हमारी कि इनमें क्या क्या चीजें हैं ये होकर आ रही थी। अब बात आती है दूसरी पैंक्रियाज में। तो पैंक्रियाज में बेटा क्या क्या है? पैंक्रियाज में एंजाइम्स है बहुत सारे। ठीक, अभी हम इनको जो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन वहां बताएंगे कि इनके जो एंजाइम्स हैं,
इनके जो एंजाइम्स हैं और इसका पूरा जो बाइल जूस है, ये सब जितनी चीज़ें तुम्हें दिख रही, फॉस्फोलिपिड्स भी कुछ होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, एक पूरी डक्ट बन जाती है जिसको बोलते हैं हम हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलकर हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ये सारे सिक्रीशन को लेकर जो भी लीवर से थे, जो भी पैंक्रियास से थे, वो सारे के सारे सिक्रीशन को कहाँ पहुंचाने का काम करता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। वो पहुंचाता है जाकर इन सब चीजों को स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लीवर के कुछ फंक्शंस की बात भी कर लेते हैं, देखो एनसीईआरटी यहीं पर लाके चीजों को खत्म कर देती है, लेकिन बायोलॉजी की बहुत सी चीजें रिलेटेड हैं और हमको यहाँ पर इसको भी बात कर लेनी है। मैंने जॉन्डिस के बारे में बताना चालू की तो पूरा बता नहीं पाया कि जब ये फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म फेल हो जाती है, जब ये फेल हो जाती है तो मतलब लीवर काम करना बंद कर देता है। तो इसका जो पिगमेंट है बाइलिरुबिन येलो कलर का होता है और वो क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। तो ह्यूमन जिसको भी ये जॉन्डिस हुआ है उसका कलर येलोइश दिखाई देने लगता है, पीले रंग का दिखाई देने लगता है, उसके नाखून पीले दिखते हैं, आंखें उसकी पीली रंग की दिखाई देने लगती हैं, येलो कलर की दिखने लगती हैं, उसी को हम बोलते हैं जॉन्डिस। और जॉन्डिस बड़ी खतरनाक डिजीज है। तो डॉक्टर बोलता है कि जॉन्डिस का एक ही इलाज है कि आप प्रिकॉशन रखें। प्रिकॉशन मतलब उल्टा सीधा ना खाएं, सिंपल चीजें खाएं, गन्ने का जूस पिएं, दही खाएं, कोई भी तली भुनी चीज ना खाएं, क्योंकि आपका लीवर अभी काम नहीं कर रहा है। तो उल्टा सीधा तुम खाओगे तो उसको डिटॉक्सिफाई वो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो पहला फंक्शन जो इसका क्या हो गया, लीवर का जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो टॉक्सिन्स हैं उनका रिमूवल करना। ठीक, अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि जब ब्लड फॉर्मेशन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड को भी बनाने का काम करता है। तो तुम कहोगे सर वो तो रेड बोन मैरो करती है, हाँ करती है, लेकिन तुम उसका भी समझ लो किस तरह से देखो होता है। सबसे पहले ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो करता है यॉर्क सैक, सबसे पहले उसका जो फॉर्मेशन है वो करता है यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक के बाद ये जिम्मेदारी ले लेता है लीवर बोल देता है कि भैया अब तुम ना बनाओ, हम बना रहे हैं। सेकंड नंबर पे लीवर इस जिम्मेदारी को ले लेता है और लीवर के बाद बनाने का जो काम होता है ब्लड का, तो यहीं पर इस चीज को जान लो, जो रेड बोन मैरो, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अच्छी तरह इस बात को जान जाएंगे कि आप देखते हैं जो बोन है जो हड्डी है, हड्डी के अंदर कुछ थोड़ा सा सेमी सॉलिड सी चीजें होती हैं, वही होती हैं रेड बोन मैरो, वो कॉर्नर्स पे ज्यादा होती हैं। ठीक, लेकिन ये रेड बोन मैरो भी ब्लड को कब तक बनाती हैं, 5 साल तक, केवल 5 years तक। तुम लोग अरे ये सब क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है जान लो कि 5 साल तक बनाती हैं। अब रेड बोन मैरो के बाद कि केवल जो 5 साल के बाद जो लॉन्ग बोन मैरो हैं, जो लंबी हड्डियां किसकी, हाथों की, पैरों की, और जो पसलियां हैं इनकी जो लंबी हड्डियां हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, इतनी बात हो गई। अब लीवर के बारे में और भी जान लो, तभी तो लीवर को बोलते हैं कि ये बड़ा बिजी है ऑर्गन और मल्टीटास्किंग ऑर्गन है, ये इतने काम करता है, इतने सारे काम करता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतने काम के बारे में। तो ये इसके अलावा क्या काम करता है, इसके अलावा ये करता है ग्लाइकोजेनेसिस। अब भैया ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तुम खाना खा रहे हो, काम तुम कोई खास कर नहीं रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या हो गई, एक्सेस ग्लूकोज, तुम्हारे पास ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो उसको फेंक तो देगा नहीं, पैसा तुम्हारे पास ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे, फेंक दोगे नहीं, या तो घर में तिजोरी में रख दोगे या बैंक में जमा करोगे। तो एक्सेस ग्लूकोज जब हो जाता है तो इस एक्सेस ग्लूकोज को वो क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ग्लाइकोजन है 3/4
3/4 स्टोर होता है लिवर में और 1/4 स्टोर होता है मसल्स में। तो तुम देखते हो जो बॉडी बिल्डर वाले हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनकी डाइट भी बढ़ जाती है और वो चीज़ें भी बड़ी स्पेसिफिक खाते हैं कि जिससे क्या हो, मसल्स का बिल्डअप हो। अब ये जो ग्लाइकोजन है, तुमने अभी कुछ नहीं ज़्यादा काम किया, लॉकडाउन था, नहीं कुछ काम कर रहे थे, तो लोग बड़ा वेट बढ़ गया, ठीक। तो अब क्या हुआ, तुम्हें काम करने का जब नंबर आया, तुम्हारे पास ग्लूकोज की हो रही कमी, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये टूट कर फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस। इसके अलावा क्या काम करता है, इसके अलावा ये विटामिन का स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज ऑफ विटामिन, ठीक, विटामिन का स्टोरेज भी करता है। तो इतने फंक्शन बहुत हैं, फिर जहाँ जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम बताते रहेंगे। तो हमने काफ़ी बातें कर ली लीवर के बारे में, ठीक। लीवर में भैया कितने लोग थे, लीवर में 2 लोग, एक था राइट लोब था, एक था लेफ्ट लोब, दोनों की डक्ट मिलकर बन रही थी, क्या बना रही थी, हिपैटिक डक्ट। एक तरफ से आ रही थी, दो, एक इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, और मिल किसमें रही थी, मिल रही थी सिस्टिक डक्ट में। और ये सब मिलके क्या हो जा रही थी, सब मिलके बनाती थी हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने रोक कर रखा था। एक होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जिन्होंने पहले के लेक्चर देखे हैं उनको ध्यान होगा कि स्फिंक्टर क्या है। स्फिंक्टर का काम होता है हमेशा प्रिवेंट करना, किसको, बैकफ्लो को। तो ये बिल्कुल जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जुड़ने लगती है, वहां पर ये होता है, और ये काम क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि तुमने जो चीजें दे दी हैं, अब जो चीजें तुम स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रहे हो उनको वापस नहीं जाने दूंगा मैं। तो ये होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नाम भी काफी इसका बड़ा है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ जा रहे हैं अपने लेक्चर में। अब बात आती है पैंक्रियास की, ठीक बेटा। पैंक्रियास देखो मैंने तुम्हें सब डक्ट्स क्लियर कर दी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, पैंक्रियास की। तो पैंक्रियास सबसे पहली बात तो होता कहाँ पर है, पैंक्रियास होता है बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप्ड डियोडेनम। अभी जिन्होंने इंटेस्टाइन को नहीं पढ़ा है वो जान लें, डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है जो कि सी शेप होता है। पुरानी जो एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी में इसको यू शेप दिया था, जिसको अब इन्होंने सही कर लिया है। तो रियल में ये सी शेप ही होती है, रियल में सी शेप ही होती है भाई। सी ऐसा है ना, सी ऐसा है, लिम्स के बीच में है ऐसे, ये ऐसे करके डियोडेनम आ रहा था, यू ऐसे करके, और यहीं से क्या जा रहा था, यहीं पर ऐसे करके पैंक्रियास बना हुआ था, ठीक, ये ऐसे पैंक्रियास था। तो ये रियल में सी शेप ही है, शेप तुम देख रहे हो, ये सी शेप है। हम यार ऐसे देखेंगे ना किसी चीज को, ऐसे थोड़े देखेंगे, हम ऐसे करके देखेंगे, हम तो साथ ऐसे देखेंगे, ठीक। तो ये होता है रियल में सी शेप, ठीक। तो अब पैंक्रियास में बात आती है कि ये कैसी है। ये जो ग्लैंड है ये दोनों तरह की है। ये कैसी है, एक्सोक्राइन भी है। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं वहां पर, तो मिटा ही देता हूँ इसको। पैंक्रियास की हमने बात की, पैंक्रियास में कैसी है, पैंक्रियास में दोनों तरह से काम करती है, एक्सोक्राइन भी है और साथ में ये एंडोक्राइन भी है। तो आप जान लीजिए इस बात को, एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये कैसी ग्लैंड होती है, ये डक्ट वाली ग्लैंड होती है। कैसी होती है, इनमें होती है डक्ट मतलब नली होगी, और एंडोक्राइन का मतलब है विदाउट डक्ट, ठीक। इसमें सेक्रीशन जो होता है ज्यादा अमाउंट में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में सेक्रीशन होता है वो कम अमाउंट में। तो इनके एंजाइम की भी हम बात करने जाएंगे जब हम डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे। नाम से ऐसे बोल दे रहे हैं, कौन कौन से इसमें, काइमोट्रिप्सिनोजन है, फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, लाइपेजेस भी होते हैं, एमाइलेजेस भी होते हैं। तो ये सब सेक्रीशन अभी हम पढ़ेंगे जब डाइजेशन का हम प्रोसेस पढ़ेंगे। एंडोक्राइन को यहाँ पर हम जान लेते हैं, कि
एंडोक्राइन में दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है ग्लूकागॉन। तो इनमें होती है 4 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा बीटा लैम्डा डेल्टा, इस तरह की 4 तरह की सेल्स होती हैं। तो इंसुलिन किससे सिक्रीट होता है? इंसुलिन बेटा सिक्रीट होता है बीटा सेल से, बीटा सेल से, ठीक। और ग्लूकागॉन कहां से सिक्रीट होता है? ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है अल्फा सेल से। तो इसको याद रखने के लिए एक चीज तुम जान लो, हम बोलते हैं ना बेटी बेटी, तो बेटी में देखो तुम क्या आ रहा है, बेटी में बे से बी असल चल रहा है, और टी बेटी ई मतलब आई, तो इंसुलिन बीटा सेल से। अल्फा सेल्स इसको याद कर लो तुम, एल्गा, एल्गा एल्गी होता है ना बॉटनी में, तो एल्गा, अल्फा और गा, एल्गा मतलब ग्लूकागॉन, ठीक। तो तुम्हें इससे याद रहेगा, बेटी हो गया और एल्गा हो गया, ठीक। तो इतनी बात हमने कर ली पैंक्रियास की, सैलिवरी ग्लैंड्स की बात हम कर चुके हैं, लीवर की बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, मैं ज्यादा उधर डाल देता हूँ ना, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले खाना तुम कहाँ से खाओगे? तो खाना खाओगे माउथ से, और माउथ से जब तुम खाओगे तो पहुंचेगा कहाँ? बक्कल कैविटी में। तो पहली हेडिंग आती है डाइजेशन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में जो डाइजेशन हो रहा है उसकी बात आती है। तो अभी मैंने बात की थी कि जब सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मिल जाएगा तो क्या होता है? इसको बोलते हैं बोलस। तो यहां पर जो बक्कल कैविटी है, फूड की यहां पर सबसे पहली बात तो मिक्सिंग होती है, ठीक। मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होने के बाद उसकी क्या होगी? उसका मिक्सिंग हो गई, फिर स्वेलोइंग होगी, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब निगलना, स्वेलोइंग, या इसी को बोलते हैं हम डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिनेशन, ठीक। भाई मिक्सिंग हो गई सलाइवा से, और उसके बाद तुमने क्या किया? खाने को तुमने बोलस को निगल लिया। जब निगलते हो, जब तुम निगलते हो तो जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस में होते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ओइसोफेगस में बेटा क्या होंगे? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते हैं, लहरदार टाइप के मूवमेंट होते हैं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि फरहान अख्तर की मूवी भाग मिल्खा भाग अगर तुमने देखी है तो उसमें दिखाते हैं एक्सरसाइज करते हैं ऐसे रस्सियों से, तो पता नहीं क्या करते हैं, नहीं मालूम, लेकिन उसी तरह के कैसे मूवमेंट होते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, लहरदार मूवमेंट होते हैं। और खाना कहाँ पहुंच जाता है? खाना पहुंच जाता है स्टमक में। तो चीजें मैं पहले थोड़ी डिस्कस भी कर चुका हूँ, सलाइवा का क्या काम है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर तुम एक चीज और जान लो कि इसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज, लाइपेज, ठीक। लाइपेज का जो काम है वो काम है फैट का डाइजेशन करना, फैट का डाइजेशन करना। लेकिन लाइपेज तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक बाइल से उसका संपर्क नहीं होता है। अभी हमने पीछे बात की ना लीवर की, तो लीवर में क्या क्या चीजें हो रही थी? लीवर में बाइल का सिक्रीशन हो रहा था, तो बाइल ही मेन सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तुमने सुना होगा कभी कभी कि क्या हो गया कि उनके गाल ब्लैडर में पथरी हो गई, पथरी हो गई या स्टोन हो गया। तो उसका अभी तो इतना ऐसा कोई खास इलाज नहीं है, कुछ हल्का फुल्का तो निकल भी जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है? उसको अल्टीमेटली रिमूव कर देता है, गैल ब्लैडर को रिमूव कर देता है। तो जब उसको रिमूव कर देता है तो कहते हैं डॉक्टर पेशेंट से हाथ जोड़ के कि भैया ज़्यादा घी ना खाओ, ज़्यादा मक्खन ना खाओ, ज़्यादा तला भुना ना खाओ, क्योंकि आपके पास अब गाल ब्लैडर नहीं है जो कि बहुत हद तक जिम्मेदार था इस फैट के डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर तुमने नई बात जानी कि ये जो लाइपेज है, ये जो लाइपेज है ये तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक ये बाइल के संपर्क में नहीं आता है। होता है, थोड़ा सा होता है,
स्टमक में भी होता है, लेकिन ये तभी जाके एक्टिव होते हैं जब ये बाइल के संपर्क में आते हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई, और बाकी सिंपल चीज़ें तो पता ही है कि दांतों से चबाना है, जीभ का भी सहयोग है, सलाइवा की मिक्सिंग भी है, सॉल्ट भी उसमें मिल जाएंगे। और लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम उसको क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। 30% डाइजेशन मैंने बता ही दिया है कि स्टार्च का कितना डाइजेशन होता है, स्टार्च का 30% डाइजेशन होता है। तो इसको लिख भी देते हैं थोड़ा सा कि स्टार्च जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, या इसको डाइसैकेराइड भी तुम कह सकते हो। तो कितना होता है, 30% इसका हो जाता है। कच्चा स्टार्च नहीं कर सकता ये, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सैलाइवरी एमाइलेज। ठीक, अब पीएच की भी थोड़ी एक बार से फिर से बात कर ले रहे हैं कि पीएच जो सैलाइवरी ग्लैंड से था वो कितना था, वो था 6.8। इसको हम एक तरीके से याद कर ले रहे हैं 6.8। और जो HCl का पीएच, क्योंकि इसके बाद ये आने वाला है, जो HCl का पीएच है वो होता है 1.8। और इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कितना होता है, 7.8। ठीक, तो इनको तुम एक छोटी सी ट्रिक से याद रखो, HSI। कि हमने तुमसे पूछा बताओ सबके पीएच, तुम कह रहे सर हमसे क्या वैसी बात पूछ रहे हैं, हमें हंसी आ रही है। तो हंसी आ रही है तो हमारी बात बन गई, सबके लास्ट में तुम 0.8 देख रहे हो। सबके लास्ट में क्या है, सबके लास्ट में 0.8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपने इस पीएच को याद कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, हमेशा आपको याद रहे, इस वजह से मैं थोड़ी ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ। तो अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे की बात अभी हम थोड़ी देर में कर रहे हैं, ठीक बेटा।